हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका पावर क्वेरी के एक और इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कैसे एक टेबल्स में से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करके अपनी शीट में डिस्प्ले करेंगे और ये सब काम हम पावर क्वेरी की हेल्प से करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये टेबल है, तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, पेन, पेंसिल, इरेज़र, पेन स्टैंड। तो इन सब प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अगर मुझे चाहिए कि जो पेंसिल जो प्रोडक्ट है किस किस एम्प्लॉई ने सेल किया, कितनी सेल्स हुई है, क्या उस एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ये सारी डिटेल्स मुझे अलग से एक टेबल में मिल जाएं। तो ये काम आप पावर क्वेरी में कैसे करने वाले हैं, आज की वीडियो में आपको ये सारा प्रोसेस जो है मैं बताने जा रही हूँ। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप मिस ना कर सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट मेरे पास एक टेबल है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, सभी सेल्स पर्सन के नेम है, प्रोडक्ट्स हैं, सेल है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अगर मैं इस डेटा को फ़िल्टर करना चाहती हूँ कि सिर्फ जो इरेज़र वाले आइटम है वो किसने सेल की, कितनी सेल हुई, तो मुझे अलग से यहाँ पे एक टेबल मिल जाए। तो इसी प्रोसेस को आज हम पावर क्वेरी में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम पावर क्वेरी की हेल्प से करेंगे। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूँगी, कहीं भी सेल में क्लिक करूँगी, डेटा टैब में जाऊँगी, यहाँ से गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में से मैं सिलेक्ट करूँगी फ्रॉम टेबल और रेंज। तो जो भी यूज़र की डिमांड होगी, यूज़र जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, तो उस प्रोडक्ट के बेस पे आपका जो सारा डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो डेटा मेरा पावर क्वेरी एडिटर में आ रहा है। तो जो फर्स्ट यहाँ पे स्टेप है कि जो मेरी ये प्रोडक्ट है इसकी मुझे एक लिस्ट रेडी करनी है। तो लिस्ट में कैसे रेडी करूँगी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं रिमूव अदर कॉलम्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी। तो बाकी के कॉलम्स हट जाएंगे, तो आपके पास ये सिंगल कॉलम जो है वो बच जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं, जैसे पेन, पेंसिल। तो इसकी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं, तो मुझे सबसे पहले इन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे रिमूव रोज़ पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी रिमूव डुप्लीकेट्स। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपकी रिमूव हो चुकी हैं। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जिनकी डिटेल हम वहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो ये मेरी एक लिस्ट बन गई है। इस लिस्ट को हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे अपनी ड्रॉप डाउन के लिए। तो इसको मैं अभी सेव करूँगी, क्लोज एंड लोड टू। तो इसको मैं एक अलग वर्कशीट में, न्यू वर्कशीट में इसको सेव कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये सारे जो आइटम्स हैं मेरी आ चुकी हैं। अब सेकंड काम क्या होगा, मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। मैं अपने प्रीवियस वर्कशीट पे जाऊँगी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी सिलेक्ट आइटम और यहाँ पे हम अब क्रिएट करने वाले हैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हम डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ से मैं डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करूँगी। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगी अलाउ। तो आपने क्या क्रिएट करना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगी लिस्ट को और यहाँ पे सोर्स, जहाँ पे सोर्स है वहाँ पे आप दूसरी शीट में जाएंगे और अपनी इन वैल्यूज़ को आप सिलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू सिलेक्ट हो गई है, इसको मैं करूँगी ओके। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स थे मेरे वो यहाँ पे विजिबल हो गए हैं। देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे इस जो भी ये मैंने स्मॉल टेबल, जो अभी ये टेबल नहीं है,
अभी सिर्फ आपने यहाँ पे सेल्स में वैल्यूज एंटर की हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है। इसको अब मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, तो या तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करूँगी या फिर हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टेबल। और यहाँ पे क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी माई टेबल हैज़ हेडर्स और इसको करूँगी ओके। तो देखिए ये एक टेबल क्रिएट हो गया है और ये टेबल का नेम है 8। इसको आप एक नाम दे देंगे क्योंकि आगे चल के इस टेबल को हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने इसको नाम दे दिया आइटम। तो ये जो आप टेबल का नेम देंगे, ये टेबल का नेम आपने याद रखना है क्योंकि इस टेबल नेम को हम एम कोड में यूज़ करेंगे। तो टेबल को मैंने नेम दे दिया है। अब इस टेबल को आपने सिलेक्ट करना है और हम इसको लेके जाएंगे अपने पावर क्वेरी एडिटर में। तो उसके लिए मैं डेटा टैब पे क्लिक करूँगी, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपनी ड्रॉप डाउन में, तो पावर क्वेरी हमें वो वैल्यू देनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप अपनी इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मेरी आइटम पेंसिल है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। वैल्यू लेने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगी और ड्रिल डाउन पे क्लिक करूँगी। जैसे मैं ड्रिल डाउन पे क्लिक करूँगी तो देख सकते हैं जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैंने सिलेक्ट की हुई वैल्यू है वो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट की गई वैल्यू को हम यहाँ पे पावर क्वेरी में एज अ वैल्यू ले आए हैं। बाद हम जाएंगे होम में, क्लोज एंड लोड टू, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी ओनली क्रिएट कनेक्शंस। सिर्फ हमने एक कनेक्शन क्रिएट करना है इसका और इसको करेंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो गया है और उसके आगे लिखा गया है ABC। ABC का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू ही आपकी जो है वो सिलेक्ट होगी, कोई टेबल कोई रेंज सिलेक्ट नहीं होने वाली। तो नेक्स्ट हम अपने मेन टेबल पे क्लिक करेंगे। दोबारा से हम इस टेबल को पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाएंगे। तो अब मुझे इसको फिल्टर आउट करना है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ पेंसिल और इसको करूँगी ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेंसिल के रिलेटेड जितनी भी हमारे पास रोज़ हैं वो आ चुकी हैं। अब हमने जाना है अपने एम कोड में। तो एम कोड में आप देख सकते हैं यहाँ पे है फिल्टर्ड रोज, दैट इज यहाँ पे लिखा गया है पेंसिल। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करूँ वो मेरा सिलेक्ट होकर डेटा जो है वो डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अपने टेबल का नाम लिखना होगा। मेरे टेबल का नेम था आइटम, तो इसको मैं करूँगी ओके डन। तो टेबल वहाँ पे आपने सेटिंग कर दी है एम कोड में। उसके बाद आप दोबारा से होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्लोज एंड लोड टू। आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में इस डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक करेंगे और सेल सिलेक्ट करेंगे एंड ओके। तो जैसे ही आपने सेल सिलेक्ट किया आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे आइटम सिलेक्ट है पेंसिल, तो पेंसिल का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अगर मैं यहाँ पे कोई और आइटम को सिलेक्ट करती हूँ, मैंने पेन स्टैंड सिलेक्ट किया और मुझे अपना ये टेबल क्या करना होगा, रिफ्रेश। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं पेन स्टैंड जो आइटम है उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मेरे इस टेबल में वो सारी इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आप भी कोई इसी तरह का टेबल पावर क्वेरी की हेल्प से क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें आप अपने डेटा को फिल्टर आउट करना चाहते हैं बेस्ड अपॉन सम प्रोडक्ट या फिर कोई भी यूज़र के द्वारा दी गई आइटम के अकॉर्डिंग आप उसको फिल्टर आउट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप पावर क्वेरी में इसको इजीली कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको एक और ऐसे ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
Thanks for watching this video. Keep supporting us.